एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला होगा मेरे यार। और एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा और फिर हम पाकिस्तान को हराएंगे बेन स्टोक्स, क्योंकि पाकिस्तान वही तो कर रहा है, ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हार ही तो रहे हैं पाकिस्तानियां। क्योंकि ऑफ द फील्ड भी आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को उनके वार्निंग दे दी और ऑन द फील्ड तो 2 मुकाबले 2 हार। पाकिस्तान की वही तो है बात, सिर्फ हारने आते हैं। पर इस बार जो बात हर बार हम करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल एशिया कप में, वो हो तो गया है। अच्छी बात यह है, पर पाकिस्तान 3 मुकाबले 3 हार डेफिनेटली होने वाला है। आज हम बात करेंगे इस मुकाबले की। ये बात नहीं करेंगे कि भारत के लिए क्या समस्याएं हैं, भारत को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ये बात करेंगे कि पाकिस्तान और कितनी बेहतर तरीके से हार सकता है मेरे यार। इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाले मुकाबले की बात करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और हमारी तरह पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम बाइकआउट करेंगे मैच, बट क्या बाइकआउट करोगे? ऑलरेडी सब कुछ बाइकआउट हो रखा है भाई साहब। आपके साहिबजादा की फॉर्म, सलमान अली कप्तान की फॉर्म यूं जा रही है। कप्तान कहाँ ही चला सीनातान, मतलब आपके पास कप्तानों की भी तो कमी है भाई साहब, क्योंकि 2-3 मुकाबले मात्र खेले थे जब इनको कप्तान बना दिया गया। मतलब ऐसा कौन करता है? यानी आपके पास मतलब स्ट्रेंथफुल टीम तो है नहीं, पर एक्सपीरियंस खिलाड़ी की भी कमी है। बट यार मेरा पर्सनल ओपिनियन कि भाई साहब आप मैच बांग्लादेश से ही हार गए होते। आई मीन कम से कम आपके बाबर और रिजवान दोनों भी खुश हो जाते कि चलिए हम नहीं है तो टीम हार रही है, और एक बार फिर से इंडिया से तो ना हारना पड़ता। मतलब आप क्या सोचते हो यार? मतलब क्या ही आप थिंकिंग रखते हो यार? मतलब इंडिया से 2 मुकाबले 2 बार हार गए आप, ऑफ द फील्ड आपकी एक नहीं चल रही। रेफरी भाई साहब को बाइकआउट करवाने की बात करते हो, वही रेफरी आता है और वो रेफरी आता है और हम वही मैच खेलने भी जाते हैं आप। मतलब उसके बाद भी मतलब इतनी भी कंट्रोवर्सी आपने बना रखी है कि एशिया कप में मतलब आपके नागवी साहब, मोहसिन नागवी साहब पीसीबी को ऐसे टीआरपी दिलाएंगे। ऐसे टीआरपी नहीं आएगी मेरे यार। गेंदबाजी में भी शाहीन शाह अफरीदी है, लेकिन बल्लेबाजी में भी एक तो शाहिद अफरीदी चाहिए ही होता है आपको। मतलब ऐसा एक तो खिलाड़ी हो कि जो हर मैच में 0-0 बनाया करे। सेम आयुब इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर यार, क्योंकि भाई साहब चौथा मुकाबला लग गया था उनको अपना पहला रन बनाने के लिए। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। वो सेम आयुब, वही सेम आयुब जो बात कर रहे थे कि हम 6 छक्के मारेंगे, बुमराह को मारेंगे 6 छक्के। भाई साहब 6 रन एक तो मार लो, 6 छक्के मतलब आप क्या ही समझ रहे हो भाई साहब? मैथ आपकी कमज़ोर है, मैं समझ सकता हूँ कि 7 मुकाबले हारने के बाद आप बोलते हैं कि हम तो 6 ही हारे मात्र। वो तो चीज़ खैर रही है आपकी, मतलब पहले से इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने जो किया है, मतलब टीआरपी फुल रही है। आपकी बल्लेबाजी पहले तो वीक रहती है, आपसे बेहतर श्रीलंका और अफगानिस्तान खेल रहे हैं यार। मतलब आपकी बल्लेबाजी में 100 किसने बनाया भाई साहब? आपके साहिबजादा भाई ऑलमोस्ट रन बॉल 50 बना के वो गन स्टाइल दिखा रहे हैं, और आपके क्राउड उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हमारा गन मैन है। भाई साहब ऐसे गन मैन होते हैं क्या? मतलब हो सकते हैं भाई साहब, हो सकता है आपके पास उतनी कैपेसिटी ना हो तो आपका वही गन मैन हो भाई साहब। बट बाय द वे तीसरे मुकाबले में है भारत के सामने आप, और 3-0 से वाइट वॉश होगा आपका, क्योंकि एशिया कप का फाइनल हो और लगातार तीसरा मुकाबला दांव पे हो। पाकिस्तान कहाँ ही कर पाएगा यार। तो पाकिस्तान के लिए वो चीज़ तो रहने वाली है। आपके रौफ गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, अफरीदी दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? जो टीम नीचे हैं, ऊपर वाली टीमों के सामने उनके आंकड़े नीचे हैं। आई मीन जहाँ अच्छा कर रहे हैं वहाँ वो अच्छा नहीं करते, और जहाँ मतलब कुछ नहीं है वहाँ वो भी खेल लेते हैं। चलिए ठीक है, वैसे भी आप हैं मतलब उस तरीके के, मतलब ठीक है आप खेल सकते हैं, क्योंकि वही तो आप खेल पाएंगे ना। मतलब बड़े लेवल पे आप कहाँ ही खेल पाएंगे। आईपीएल आप वैसे भी आते नहीं, क्योंकि आईपीएल में हम आपको आने ही नहीं देते, और बाकी लीगों में गिने चुने मौके मिल जाते हैं, उसमें भी आप खुश हो जाते हैं कि यार हम वहाँ खेल लेंगे। बाबर आजम, रिजवान आपके बिग बॉस में जाते हैं कि भाई साहब सीपीएल में जाते हैं कि हम वहाँ खेलेंगे, रन्स बनाएंगे। वहाँ भी नहीं आता रन्स मेरे यार, और 130-140 के स्ट्राइक रेट कोई नहीं पूछता भाई साहब। और आपके बाबर आजम के भाई साहब इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी विराट कोहली के साथ मतलब बराबरी कर दी गई कि भाई साहब बिना रिटायरमेंट लिए T20 से रिटायर हो गए। रिजवान ऐसे ही बाहर हो गए, और भाई साहब रऊफ तो फिर भी ठीक है। मोहम्मद नवाज़ की बात करो भाई साहब, मोहम्मद नवाज़ की बात करो, मतलब अगले जन्म में गेंदबाजी करेंगे क्या वो?
विराट कोहली ने छक्के क्या मार दिए उनको। गेंदबाजी करना भूल गया भाई, बल्लेबाजी में नहीं बन रहे फिर भी रन बना रहा कि मैं इतने रन बना दूंगा कि फिर मेरे को कोई ये ना कहे कि भाई विराट कोहली ने छक्का मार दिया तेरे को। क्या ही चल रहा है यार पाकिस्तान में। मतलब नवाज को गेंदबाजी आप श्रीलंका, अफगानिस्तान किसी के सामने, श्रीलंका, बांग्लादेश किसी के सामने आप नहीं करवाते। उसके अलावा भाई साहब आप कह रहे हैं हम ऐसी बल्लेबाजी खिलाएंगे जिनका स्ट्राइक रेट एकदम ऊपर हो। भाई सेम अयूब का स्ट्राइक रेट देख लो, सहीबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट देख लो, मोहम्मद हारिस किसी का भी स्ट्राइक रेट देख लो भाई साहब, 120, 130, 135 यही है। ये है स्ट्राइक रेट हाई होता है क्या? अब विराट कोहली और रोहित शर्मा से कंपैरिजन करते हो भाई साहब, बट स्ट्राइक रेट और एवरेज कोई लोन थोड़ी ना है जो आपको मिल जाएगा। आप वो तो कैसे ही कर सकते हो मेरे यार। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 मुकाबले 3 बार भारत ही डोमिनेट करने वाला है और वही जीतने वाला है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में क्या ही बात करेंगे भाई साहब। मतलब हम ये कहते हैं कि भाई साल में एक बार भारत पाकिस्तान होता है, वहाँ पे बहुत व्यूअर्स आते हैं, बहुत मतलब टीआरपी आती है भाई साहब। 15 दिन के अंदर अगर आप 3 मैच करवा दोगे तो फिर भारत पाकिस्तान पे कोई क्या ही बात कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान कर भी तो कुछ नहीं रहे मेरे यार। मतलब हाँ, ऑफ द फील्ड वो उड़ने का प्रयास बहुत कर रहे हैं सर, ऑन द फील्ड उड़ो तो पता चले क्या है आपकी कैपेसिटी। दैट्स अबाउट इट फॉर पाकिस्तान। भारत के लिए भाई क्या ही बात करें, अभिषेक शर्मा ये एकदम ऊपर की तरफ है आंकड़े, क्योंकि भाई 330 थे 350 हैं। अब यहाँ भी वही उम्मीद है। सूर्य कुमार यादव भाई कप्तान का फॉर्म थोड़ा डाउन है, बट पाकिस्तान के सामने तो वो इनिंग आ ही जाती है जो आनी होती है। शुभमन गिल भाई साहब, अगर आप याद हो तो फिर शुभमन गिल ने धुनाई तो बहुत करी थी आपकी पिछले ही मुकाबले में, तो शुभमन गिल वहाँ पे अच्छे करेंगे। और फिर तो बाकी सारे खिलाड़ी हैं बल्ले से, हमारा एकदम बल्ले बल्ले है, और गेंदबाजी चाहे फास्ट बॉलर चाहे स्पिनर दोनों एकदम हॉट फॉर्म में है भाई। मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा भाई साहब पाकिस्तान के लिए आप क्या ही बात कर सकते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं यार बातें करने को। तो पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका में क्या हुआ सर, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो होना है वो ऑलमोस्ट गारंटीड है, वही होना है। एक बार फिर से सफाया। लेकिन श्रीलंका वाले मैच में थोड़ा टक्कर मिली। टक्कर इसलिए भी मिली क्योंकि हमने 2 बदलाव किए, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। सर एक्चुअली में वही एक प्रॉब्लम भी नज़र है कि जो गेंदबाज को आप चाहते तो हैं आपके पास रहे, आपका बेस्ट बॉलर है वो, लेकिन सर वो थोड़ा बेंच पे बैठा है तो वो थोड़ा कई बार रन्स देता है। पर हम ये नहीं कहते पाकिस्तान की तरह कि हमारा तो रॉफ 10 रन प्रति ओवर देता तो हम उसे नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं कहते। हमारा जो खिलाड़ी आता है ना बेंच पे बैठ के भी जब आता है तो भी वो परफॉर्मेंस करता है, ठक ठक करके यॉर्कर मारता है और सुपर ओवर में मैच जिताता है भाई। अर्शदीप सिंह, सिंह इज किंग, बल्लेबाजी। शुभमन एक बार फिर जल्दी आउट होते हैं और फॉर्म थोड़ी बचा के रखनी पड़ेगी ना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहीं तो होगी धुनाई। उसके बाद अभिषेक शर्मा वेल प्लेड 61 बनाते हैं। सूर्य कुमार कप्तान, परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन, रन बॉल से भी थोड़ा धीमे। आई थिंक धीमे इसलिए भी चलना पड़ रहा है ना कि आपके आसपास बहुत तेज भागने वाले खिलाड़ी हैं, तो आप एक छोर पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तिलक वर्मा के लिए एक थोड़ी चीज़ थी कि भाई साहब बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे में कहीं फॉर्म चला ना जाए, लेकिन 49 बनाते हैं और बहुत बढ़िया पारी खेलते हैं और साथ देते हैं संजू सैमसन, जिनके बारे में हम बात करेंगे। भाई संजू सैमसन क्या ही कर लेंगे, मुश्किल है, नीचे बल्लेबाजी आ रही है, पर क्या करते हैं भाई साहब 39 बनाते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाते हैं। स्कोर कार्ड का एक बार अपडेट पाकिस्तान को भी दिखाना चाहिए कि सर ये होता है स्ट्राइक रेट, जब आप हाई स्ट्राइक रेट की बात कर रहे होते हैं। एक तो समस्या ये, मतलब एक तो चीज़ ये है। दूसरी जो चीज़ रहती है, मतलब दूसरा जो मतलब पॉइंट रहता है कि सर स्पिनर एक बार अक्षर पटेल अच्छी पिटाई होती है, मतलब अच्छी खासी पिटाई होती है, मतलब बल्लेबाजी से तो ठीक है, पर अक्षर पटेल की पिटाई काफ़ी होती है। कुलदीप और चक्रवर्ती को भी आड़े हाथ दिया जाते हैं। और एक्चुअली में यहाँ बात करें कि प्रथम निशंका कि भाई साहब वेल प्लेड, पहले तो शतक बनाया और एशिया कप में पहला शतक आया, और पहली बार ये मैच भी हुआ कि जहाँ 200 प्लस बने, दोनों टीम ने बनाए। पहले बैटिंग करते भारत ने 202 बनाए। चेज़ में जब श्रीलंका आया तो फिर मेंडिस जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद प्रथम निशंका, कुशल परेरा, बेहतरीन साझेदारी, वहाँ पे शतकीय साझेदारी होती है और मैच में बहुत आगे आते हैं। और प्रथम निशंका एक्चुअली में लास्ट तक खेलते भी हैं और ऐसा लग रहा था मैच जीत जाएंगे, लेकिन चलित श्रीलंका वंस अगेन थोड़ा धीमे खेलते हैं। और शनाका भाई साहब थोड़ा
तेज़ खेल सकते थे, लेकिन धीमे होते हैं वहाँ पे वो भी। 20वीं ओवर की बात होती है, 12 रन चाहिए होते हैं। अर्शदीप अच्छा ओवर डाल चुके होते हैं 19 और हर्षित राणा जब आते हैं एक्चुअली में वहाँ बदलता है मैच, क्योंकि हर्षित राणा, रिमेंबर वो IPL वाला गेम SRH के सामने आखिरी ओवर अच्छी ताकत रही है हर्षित की, स्ट्रेंथ रही है आखिर में गेंद डालना, स्लो ओवर्स डालना, कटर्स डालना, क्योंकि दुबई में वो चलता है काम। हर्षित राणा अच्छी गेंदबाजी जब कर लेते हैं वहाँ पे पतुम निशंका पहली बॉल आउट होते हैं। एक्चुअली वो अच्छा कैच भी होता है, क्योंकि चक्रवर्ती सीधी मुंह पे गेंद आती है और अगर नहीं पकड़े तो पीछे बाउंड्री हो जाती है। और पतुम निशंका वहाँ पे थोड़ी निराश, बट फिर भी श्रीलंका अच्छा फाइट देता है और 202 पे वो भी रुक जाते हैं और एशिया कप का पहला सुपर ओवर आ जाता है। इंडिया अब तक 6 खेला सुपर ओवर अपने T20 के इतिहास में, 6 के 6 जीत गए हैं। पाकिस्तान कहीं आप ये तो नहीं देख रहे थे। इन दी एंड श्रीलंका भाई सुपर ओवर में अर्शदीप के सामने मात्र 2 रन बना पाते हैं, 2 विकेट गंवा देते हैं आप, और जब 3 रन का टारगेट होता है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। और वहाँ पे आई थिंक समझ नहीं आया यार कि पतुम निशंका क्यों नहीं आए थे ओवर खेलने वो वाला, मतलब स्ट्राइकर तो बहुत अच्छा था, रन्स भी अच्छे बनाए थे, वहाँ वो क्यों नहीं है। वहाँ पे शनाका, मेंडिस और परेरा में आप घूमते रह जाते हैं। पर इतनी समस्या ये भी थी कि सर गेंदबाजी थोड़ी सी वीक रही थी। विद द बॉल आप थोड़े से ज़्यादा रन दे गए थे, क्योंकि हजरंगा संजू सैमसन को वैसे आउट करते हैं, उनकी पॉकेट में रहते हैं, उनका विकेट नंबर वो ले जाते हैं। लेकिन इस बार संजू अच्छी क्रिकेट दिखाई, लेकिन जो वीकनेस थी श्रीलंका की गेंदबाजी में वही भारत में भी नज़र आई यार, क्योंकि फील्डिंग नहीं करी, थोड़ी सी 50-50 रही फील्डिंग, क्योंकि वहाँ पे 3 इंजरीज भी होती है। पहले तो हार्दिक को, वहाँ पे अभिषेक भी बाहर जाते हैं, तो इंजरीज, तिलक वर्मा भी बाहर जाते हैं, तो इंजरीज थोड़ी सी रही हैं। और इंजरीज़ के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कि आपकी गेंदबाजी भाई थोड़ी सी इकोनॉमी ऊपर गई, क्योंकि हर्षित और अर्शदीप थोड़ा बेंच प्लेयर्स रहे ना, तो वहाँ पे उन दोनों के लिए थोड़ा सा टेस्टेड था वहाँ पे। और पिच एक्चुअली वो बहुत अच्छी खेल रही थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि पिच बहुत क्या बोलते हैं ग्रिप वाली थी, पकड़ रही थी, थोड़ी सी स्विंग वाली पिच थी और वहाँ पे आपने इतने रन दिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पिच अच्छी थी। क्योंकि भारत ने भी अच्छी बैटिंग करी, वहाँ पे श्रीलंका ने भी अच्छी बैटिंग करी। एक्चुअली पतुम निशंका की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वेल प्लेड पहले तो, और IPL का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, मे बी इस बार मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा खेला है भाई, तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलते हैं। और उसकी ताकत, पहली बात तो ये है ना कि पतुम निशंका जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, वो प्योर टाइमिंग पे शॉट मारते हैं, चाहे चौका हो चाहे छक्का हो, दोनों मारते हैं टाइमिंग पे, और गेंद को बड़े अच्छे से पिक करते हैं। और मतलब एक दो तो शॉट इतने अच्छे खेले थे कि मतलब दूर दूर गेंद मार रहे थे। और अक्षर पटेल को गुड लेंथ से पिक करना आसान नहीं होता, उनकी स्पिन थोड़ी सी ट्रिकी होती है, मतलब वो प्योर स्पिन वाली गेंदबाजी नहीं करते कि बाहर डालते हैं, फ्लाइट करते हैं, वो थोड़ा पकड़ के डालते हैं, एक लाइन पे डालते हैं, वहाँ से पिक करके बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पे उनकी पारी भी। और इन दी एंड चाहते तो आप लास्ट में जो 1 बॉल 3 रन चाहिए थे आप वहाँ भाग जाते, लेकिन आप भागे नहीं, डाइव मार गए थोड़ा जल्दी और मिसफील्ड भारत की एक और। बट सुपर ओवर आते हैं और उसके बाद तो क्या ही कहना था, सुपर ओवर, और अर्शदीप का सुपर से भी ऊपर ओवर, और आप फिर सूर्य कुमार एक ही गेंद पे ख़त्म करते 3 रन बना के। वैसे ये मुकाबला जो डेड रबर था उसमें आप ज़्यादा कुछ ले नहीं सकते थे, ज़्यादा कुछ आप छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर जो कर सकते थे वो आप डेफिनेटली करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और श्रीलंका ऐसा प्रतीत होता है कि एशिया की बेस्ट टीमों में से एक है, एक बार फिर दिखा। श्रीलंका अफगानिस्तान के लिए एक बात रहती है कि जब आप उनको अच्छा खेलते दिखते हैं तो आप कहते हैं कि भाई क्या टीम है यार, लेकिन जिस दिन ख़राब खेलते हैं उस दिन फिर एकदम ख़राब खेलते हैं। सच्चाई ये है कि जब सही मंच होता है जहाँ पे अच्छा खेलने की बात होती है, पाकिस्तान से हम कहीं ज़्यादा वो लोग भी बेहतर खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आंकड़े की बात कर लीजिए चाहे आप कहीं की बात कर लीजिए। चलिए अब आज के लिए मेरे पास अब इतना ही। अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। कमेंट में बताइए जरूर आपको कौन लग रहा है, क्या लग रहा है पाकिस्तान को कौन पेलेगा मेरे यार। और आप भी बन जाइए इस मेरी फैमिली का हिस्सा और इंडिया पाकिस्तान के फाइनल के मैच रिव्यू के साथ जल्द मिलेंगे।